बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय इंग्लिश क्लासेज प्रतापगढ़ में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एक बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका पहला चैप्टर करने वाले हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब सर्जरी पर विजय, सर्जरी पर जीत हासिल हुई, हमारा चैप्टर बोल रहा है। और नरेट कौन कर रहे हैं? जेम्स हैरियट लेखक हैं और डॉक्टर भी हैं जानवरों के, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। ओके, देखिए कहानी में 3 लोग हैं, आप तीनों का 1 बाय 1 नाम सुनिए। पहला ट्रिकी, एक कुत्ते का नाम है ट्रिकी, बिगड़ा हुआ कुत्ता है, खा खा के मोटा गया है कुत्ता, ठीक है ना। तो ट्रिकी, इसी के चारों तरफ कहानी को हम घुमाएंगे। दूसरा, इसकी मालकिन एक धनी महिला है मिसेस पम्फ्री, इन्हें ये का बिगाड़ डाले हैं खवाए खवाए के। और तीसरा हमारे डॉक्टर बाबू हैं जेम्स हैरियट। तो इन्हीं तीनों के पास को कहानी को घुमा घुमा के पढ़ना है। देखिए कहानी जेम्स हैरियट स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जब मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तो मैं मिसेस पम्फ्री को और इनके कुत्ते को ट्रिकी को देखा और मैं रुक गया। मैंने अपनी गाड़ी रोक दी, जैसे रोकी मिसेज पम्फ्री भी मुझको देखी और वो खुद दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई एक्सप्लेन करने के लिए जल्दबाजी में, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ना कुछ बताने आई। कहने का मतलब डॉक्टर शायद इनको पहले भी कोई सलाह दिया होगा कि इतना आप उसको खिला रही हैं, ठीक है ना, वो बीमार हो जाएगा, कोई ना कोई सलाह दिया रहा होगा, तभी इनके पास वो दौड़ी दौड़ी आई और लगी एक्सप्लेन करने, मतलब जो है ऊपर चूपड़ करने लगी, बताने लगी। कहीं डॉक्टर साहब ऐसा है ना, क्या करूं, मुझे लग रहा था इसके अंदर एनर्जी नहीं है, ये बड़ा सुस्त पड़ गया है, इसलिए डॉक्टर ना जेम्स जी ना, जेम्स बाबू ना, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देने लगी, खाना एक्स्ट्रा थोड़ा कर दी, कहीं ये कुपोषण का शिकार ना हो जाता, इसलिए बहुत सुस्त रहता था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा तो देने लगी। तो ऐसे ऐसे लगी एक्सप्लेन करने। तो डॉक्टर कहा अच्छा, जो मैं मीठा कम करने को कहा था, क्या आपने इसका मीठा कम की? कहीं हाँ, कम तो की थी, ढील तो दी थी, थोड़ा सा नरमी से पेश आई थी, लेकिन इसको क्रीम केक वगैरह चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं रह नहीं पाई, ठीक है ना, इसको देने लगी। इतना सब कुछ सुने, ठीक है ना, जेम्स हैरियट डॉक्टर जी इतना सुनने के बाद थोड़ा एक गंभीर हुए, सीरियस। भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर को सीरियस होना भी चाहिए। तो ये सीरियस हुए और बताए, कहें अगर आप ऐसा ही लाड प्यार दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये कुत्ता पूरी तरह से बीमार हो जाएगा। क्योंकि जब जेम्स हैरियट कुत्ते को देखे ना, तो कुत्ता इतना मोटा गया था जैसे मांस का फूला हुआ टुकड़ा और उसके चारों तरफ एक एक टांग लगा दी जाए, इस तरह से कुत्ते की हालत हो चुकी थी। तो मिसेज पम्फ्री कहीं नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, हाँ हाँ आपका कहना उचित है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, इतना कहकर ये जाने लगे ट्रिकी को लेकर। ऐसे सिर झुका के जा रही थी जैसे कि अब जो है सब नियम कानून लागू करेंगे। लेकिन डॉक्टर जेम्स हैरियट ये जान रहे थे कि ये कुछ ऐसा करने वाली नहीं है, एक दिन पक्का मैं इसको अपने क्लिनिक पर बुलाऊंगा, मुझे पता है, पहले से प्री प्लानिंग किए रहते हैं। अच्छा, कुछ दिन बाद जेम्स हैरियट के पास एक कॉल आता है जेम्स हैरियट के पास, ठीक है ना। मिसेज पम्फ्री का कॉल था, वो कहीं मेरा कुत्ता न खा रहा है, न कुछ कर रहा है, अपनी फेवरेट डिश तक नहीं खा रहा, बस वोमिटिंग करे चला जा रहा है। तो सारी प्लानिंग जेम्स हैरियट, सारी प्लानिंग तो पहले से बनाए थे ट्रिकी को अपने क्लिनिक सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी 2 बार, मैं आपको सर्जरी पहले मीनिंग बता दूं। सर्जरी की एक मीनिंग आपको पता है कि काट के, मतलब बॉडी का पार्ट काट के, जो डिसऑर्डर पार्ट हो, मतलब जो खराब हो उसको सही करके सर्जरी होती है, चीर फाड़, आपको पता है। और सर्जरी का मतलब क्लिनिक भी है यहाँ पे, ठीक है ना, हाँ समझ गए होंगे। तो देखिए जेम्स हैरियट पहले से प्लानिंग किए रहते हैं कि इसको मैं अपने क्लिनिक पर लेकर आऊंगा तभी इसकी हालत सुधरेगी, नहीं तो ज्यादा लाड प्यार, इसको कोई एक्सरसाइज ही नहीं कराती है, ज्यादा लाड प्यार से तो भैया फिर एकदम में खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे कॉल आया ये कहें ठीक है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ा उदास हो गई, इनका जिगर का टुकड़ा था, फिर भी डॉक्टर साहब पहुंच गए। जेम्स हैरियट
घर पहुंच गए और उसको लाने की सारी तैयारी, अपनी गाड़ी लेके पहुंचे भैया, उसको कंबल में, ट्रिकी को कंबल में लपेटे और लेके चलने लगे। तो जितने भी नौकर चाकर थे, इस कुत्ते का सुबह खाने वाला कटोरा, दोपहर में खाने वाला लंच बॉक्स, जो भी था शाम को खाने वाला गद्दा, खिलौना, सब ले लेकर डॉक्टर की गाड़ी में लगे रखने। अब डॉक्टर सोचा कि हमारा तो गाड़िए भर गया है, एक गाड़ी स्टार्ट किया कि चलें। इतने में मिसेज पंफरी भी पीछे से आती हैं, हाथ में जितना कपड़ा भर पाई थी भर के गाड़ी की जो खिड़की खुली थी दरवाजे का, उसी में से फेंक दी अंदर। अच्छा कहे चल भैया निकली नहीं तो पूरी गाड़ी भर जाए। इतना उसका मतलब कि ठंडी का अलग कोट, गर्मी का अलग रेन, मतलब जो भी हो, बारिश का अलग रेन कोट, गर्मी के लिए अलग कपड़ा, ठंडी का अलग कपड़ा, और ये उसकी पूरी भर भर के अलमारी रखी थी, इतना उसको मानती थी। लेकर उसको जल्दी पहुंचे कहाँ, अपने सर्जरी पर, अपने क्लिनिक पर पहुंचे। तो वहां जब पहुंचे तो और भी कुत्ते थे। जेम्स हैरियट के क्लिनिक पे जो और कुत्ते थे, वो जब ये जेम्स हैरियट ट्रिकी को नीचे उतारे, है ना, तो सारे कुत्ते ट्रिकी को सूंघे। उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये हमारे कैटेगरी का एक नहीं, चूंकि एकदम स्वस्थ था, सूंघ के चले गए। अच्छा कुछ दिन बाद, मतलब क्या कहते हैं, जेम्स हैरियट ट्रिकी को कुछ दिन तक खाने को कुछ ही नहीं दिए, केवल पानी पिलाते रहे बस, ठीक है ना, मात्र इसको पानी देते थे और कुछ खिलाते नहीं थे, ताकि इसकी कंडीशन में सुधार आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ दिन बाद इसको खाने के लिए कुछ देना स्टार्ट करने लगे थे। अच्छा कुत्ते खाते भी कैसे हैं, कुत्ते आपको पता है कि छीना झपटी करके खाते हैं, अपने बाउल में कटोरे में भले दे दो लेकिन छीना झपटी करके खाते हैं। तो ये भी खाने जाता था लेकिन सबके बीच में छीना झपटी नहीं कर पाता था, तो भैया सब खा के चले जाते थे, जो थोड़ा बहुत बचता उसको चाटता था। तो जेम्स हैरियट सारी एक्टिविटी को देखे तो इसके लिए अलग से बाउल रखते थे, इस मतलब उसमें अपना मटेरियल खाने के लिए, तो आता था खाता पीता था। कुछ दिन बाद इसकी कंडीशन में अच्छी खासी सुधार आई, दौड़ धूप हर एक चीज ये सीख लिया भैया, छीना झपटी करना सीख लिया, कुत्तों के साथ टकरा के चलना, उनका जो दोस्ताना लड़ाई झगड़ा होता है कुत्तों का, वो सब सीख लिया। अच्छा तो मिसेज पंफरी का कॉल आता था भाई, वो प्यार करती थी, कॉल आता था। जब भी कॉल करती थी यही पूछती थी कि समय समय पे उसका कपड़ा वगैरह, हर एक चीज, खिलौना, खाने का अलग टाइम का जो चीज है उसको मिल रहा है कि नहीं, ये सारी बातें टाल देते थे और बड़े दिमाग लगाकर एक वर्ड बोलते थे, कहते थे मिसेज पंफरी जी उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ रहा है। और जब ये वर्ड ये सुन ली, सुधार आ रहा है, तो फिर भैया ये घर से उसके लिए नाश्ता वास्ता भेजना शुरू कर दी। 2-2 दर्जन अंडे नाश्ता के समय, दोपहर में वाइन, शाम को ब्रांडी। अरे भैया ये सब आना स्टार्ट हो गया। पहले अंडे से शुरुआत हुई, अंडा डॉक्टर उसको नहीं देता था, खुद खाता था और अपने साथियों को, पार्टनर को खिलाता था। अच्छा फिर कुछ दिन बाद जब वाइन आने लगा तो दोपहर में लोग जो है भोजन के दौरान, भोजन के पहले सब साथी लोग मिलके पीते थे, उस कुत्ते को नहीं देते थे। अच्छा उसको दारू क्यों, वाइन क्यों पिलाया जाता था, उसका ब्लड बढ़ाने के लिए, एनरिच करने के लिए। अच्छा शाम के समय और तगड़ी सी आ गई ब्रांडी, तो डॉक्टर का तो भैया समय बहुत अच्छे से कट रहा है, सुबह हुआ अंडों के साथ, दोपहर कटी वाइन के साथ, रात खत्म हुआ ब्रांडी के साथ। तो इस डॉक्टर के अंदर एक लालच आता है कि इस कुत्ते को परमानेंट गेस्ट बना लूं क्या अपना। फिर सोचता है नहीं, उसकी मालकिन मर जाएगी, उसकी जो मालकिन है मिसेज पंफरी वो रह नहीं पाएगी। तो एक दिन ये ना चाहते हुए भी बड़े मजबूरी में कॉल किए मिसेज पंफरी के पास और कहे आपका कुत्ता ट्रिकी, प्यारा सा जो भी है डॉगी, वो एकदम से अब सही हो गया, अब वो वेट कर रहा है, आइए आप उसको लिवा जाइए। अरे भैया सुनते मान ज्यादा समय भी नहीं लगा, इनके सर्जरी के बाहर एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी 30 फीट बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई, ठीक है ना। उसमें ड्राइव चालक था जो गाड़ी चला रहा था, दरवाजा वगैरह मालकिन का अपना खोला, मिसेस पंफरी बैठी थी। भैया ये गए उनके पास, कहें आप नीचे मत उतरिए, मैं खुद ही लेके आ रहा हूं ट्रिकी को। ये लेके आते हैं हाथ में ट्रिकी को। ट्रिकी जैसे अपने मालकिन को देखता है, इनके हाथ से इतनी
तेज निकल लेता है, जाता है अपने मालकिन के ऊपर बैठ के उनको चाटने उठने लगता है, प्यार करने लगता है। ये ऐसे कहते हैं मतलब कि वो बहुत एकदम वेल बिल्ड मतलब एकदम तंदुरुस्त हो चुका था। तो भैया ये बहुत खुश होते हैं, मेरा कुत्ता हाँ सही हो गया मेरा ट्रिकी। जब ये जाने लगे उसको लेकर के तो खिड़की से बाहर सिर निकालते हैं, आंखों में आंसू था। कहें आप डॉक्टर से करें आपका मैं धन्यवाद कैसे दूं, समझ लीजिए आपने सर्जरी पर एक जीत हासिल की है। तो ये था चैप्टर हम लोगों का बच्चों। हालांकि कोई चीरफाड़ कोई सर्जरी नहीं किया था, है ना, बस ले जाके कुत्तों के साथ छोड़ दिया और लाड प्यार जो इतना ज्यादा हो गया तो उसमें थोड़ा कमी किया तो कुत्ते का स्वास्थ्य भी सही हो गया। तो कैसा लगा चैप्टर बताइए कमेंट करके। ऐसे ही प्यारी सी वीडियो लेकर मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगा बच्चों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।